नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री लेसन लेने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री लेसन में प्रॉब्लम सेट 6 सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं प्रॉब्लम सेट 6 क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इफ sin थीटा इक्वल टू 11/61 find the value of cos theta using trigonometric identity। हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है और यहाँ पे sin थीटा आपको दिया हुआ है। तो sin के लिए एक यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। आइडेंटिटी क्या होगी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे sin की वैल्यू आपको दी है। sin की वैल्यू है 11/61। तो हम यहाँ पे sin की जगह 11/61 बट sin का स्क्वायर है तो ये वैल्यू का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। 11 का स्क्वायर होता है 121/61। 61 का स्क्वायर होगा 3721 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? 121/3721 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 121/3721। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3721 माइनस 121/3721। तो हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिलता है 3600/3721। यहाँ तक आता। अब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर है 3600, ये स्क्वायर है किसका? 60 का और ये 61 का। 61 हमने क्या किया? यहाँ पे दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 3600 और यहाँ पे 3721 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। हमको दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 60/61। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इफ tan थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें tan की वैल्यू यहाँ पे दी है। tan की वैल्यू है 2। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से? sin, cos, tan, sec, cosec, cot, इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले जो दिया हुआ है tan थीटा, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू, हमें tan थीटा की वैल्यू दी है 2। तो tan के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या है? उसके लिए हमारी आइडेंटिटी हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर। tan की वैल्यू हम 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 5 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब यहाँ पे दोनों साइड के स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? √5/sec थीटा। therefore sec थीटा इक्वल टू √5। हमें ये पहली वैल्यू मिल गई, पहली आइडेंटिटी मिल गई।
अब सेकेंड आइडेंटिटी हम आते हैं, सेक कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा हमें मिल जाएगा 1/सेक क्या है √5। ये कॉस मिल गया, ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। अब थर्ड, कॉस मिल गया, हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू है 1/√5 एक 1/√5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 1। हम 1 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/5। क्या मिलता है आंसर 5 1 5 में से 1 गया, कितना रहेगा 4/5। दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2/√5। ये मिल गया हमें साइन। हमारे आंसर आ गए। हमने सबसे पहले सेक, टैन, कॉस, साइन। अब हमारा आंसर है कोसेक। कोसेक थीटा हम निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अब यहां पे साइन थीटा इक्वल टू कोसेक दिया हुआ है हमें, यहाँ पे साइन थीटा हमें दिया हुआ है, साइन थीटा है 2/√5। क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा क्या है 2/√5। तो यहाँ पे हमें कोसेक मिल जाएगा √5/2 कोसेक थीटा इक्वल टू, ये कोसेक की वैल्यू भी हो जाएगी। अब कोसेक की वैल्यू तो हमको मिल गई 1 2 3। कोसेक कॉट, tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। अब यहाँ पे कॉट की वैल्यू, tan की वैल्यू हमारे पास है, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू 1/2। ये कॉट की वैल्यू मिली। इस तरह ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे सॉल्व कर ली। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहाँ पे बताए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 4. If sec theta equal to 13/12, find the value of other trigonometric ratio. हमें आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। सेक हमें दिया हुआ है, सेक लेट सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये गिवन है, ये हमें गिवन दिया है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारी आइडेंटिटी है, इसके पहले क्वेश्चन में हमने वो आइडेंटिटी लिखी थी। क्या है आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक की वैल्यू क्या है 13/12 होल स्क्वायर, ये है। अब
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13, 169, 12, 144 ये दिया हुआ है। अब हम 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 अपॉन 144 माइनस 1 यहाँ पे मिल गया। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144 1 दा 144, 169 में से 144 को अगर हम माइनस करते हैं तो 25 अपॉन 144 हमें यहाँ पे मिलेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 12 हमें फर्स्ट मिल गया, tan की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे tan की वैल्यू आने के बाद हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। tan, अगर tan की वैल्यू हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे, cot, यहाँ पे sec थीटा दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1 अपॉन cos थीटा ये होता है, या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा हमें क्या दिया 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 12, तो यहाँ पे cos थीटा हमारा हो जाएगा 12 अपॉन 13 ये वैल्यू हमें मिल गई, cos थीटा की वैल्यू मिल गई। अब cos थीटा की वैल्यू मिलने के बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, हमको sin की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की वैल्यू है 12 अपॉन 13 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 12 अपॉन 13 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिलता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12, 1 माइनस 12 144 और 13 169 ये वैल्यू मिल गई। अब sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 1 दा 169, 169 में से 144 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 25 अपॉन 13, 25 अपॉन 169। अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 अपॉन 13 ये हो गई sin की वैल्यू। अब ऐसी वैल्यू हमारी 1 2 3 4 वैल्यू हमें मिल गई। अब हम आते हैं sin की वैल्यू हमको मिल गई, तो sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। अब sin की वैल्यू तो हमको मिल गई यहाँ पे 5 अपॉन 13 इक्वल टू, तो यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या sin कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5 ये वैल्यू हमको मिल गई। अब इसके लिए फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला आपको पता है कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसके लिए हमने ये वैल्यू निकाल ली 1 2 3 4 एंड 5। एक वैल्यू हमको मिलनी है cot थीटा इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 12, तो हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 12, तो cot थीटा बन जाएगा 12 अपॉन 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। हमने पूरी आइडेंटिटी 6 आइडेंटिटी यहाँ पे सॉल्व कर ली है, उसके आंसर हमने निकाल दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है प्रूव द फॉलोइंग।
हमें प्रूव करके बताना है। जैसे सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1, हमारा आंसर आना चाहिए 1। तो यहाँ पे हम LHS RHS, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS हमें दिया हुआ है सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है सेक थीटा क्या होता है। सेक यानी क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। तो सेक थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कॉस इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अब कॉस थीटा सेम बेस सेम है तो इनकी एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे भी हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 1। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और सबसे लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हमारा आंसर आना चाहिए कॉस थीटा। इसके पहले जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, सेम वही क्वेश्चन। सेक इसके पहले ही हमने देखा था, सेक यानी क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यह हमें मिल गया। और 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर पे नहीं है कुछ तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है, इनकी एडिशन कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर पे 1 हमने लिख लिया, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है,
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्ट हमने लिख लिया, यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? कॉस थीटा। देखो हमारा आंसर आया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और सबसे लास्ट में हम आंसर लिखेंगे। आंसर हमारा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड दी है सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन मार्च 14 जुलाई 15 17 में बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या दिया है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है सेक यानी क्या होता है? इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा, उसके पहले क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मूला देखा। ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बेस तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन साइन होता है cos sec स्क्वायर थीटा, यह हमें मिल गया। Therefore LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया। अब therefore आंसर हमारा रहेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमारा आंसर आना चाहिए सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cot की आइडेंटिटी क्या है? हम आइडेंटिटी थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या इसका फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब cot के लिए आइडेंटिटी क्या है वो हम देखते हैं।
कॉट के लिए आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां पे हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा के लिए आइडेंटिटी हम यूज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। जहां पे भी कॉट दिखेगा उसकी जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, जहां tan दिखेगा वहां पे कोसेक सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे। चलो देखते हैं कॉट की जगह क्या लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इन ब्रैकेट माइनस tan क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस है साइन चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया। देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है tan रेशो टू पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक रेशो टू पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आंसर हमारा ये आना चाहिए RHS, ये हमारा LHS है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं LHS tan रेशो टू पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan रेशो टू पावर 4 कॉमन निकलेगा, हम यहां से tan स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालते हैं तो क्या रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां तो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि कॉमन निकल गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। हमारा एक फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, tan स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस ये tan स्क्वायर को यहां पे रखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 को हम इधर लेके आएंगे -1 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर की जगह हम इसको लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहां पे। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा सेक रेशो टू पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर देखिए LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और सबसे लास्ट में हम आंसर लिखेंगे आंसर इक्वल टू tan रेशो टू पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक रेशो टू पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा ये टीचिंग अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।